हे एवरीवन, इट्स मी हमसन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हम एक हेलीकॉप्टर देखने वाले हैं। वैसे तो सबने देखा है और हेलीकॉप्टर सॉन्ग भी सबने सुना हुआ है, लेकिन इसमें कमाल ये है कि जनाब यहाँ टाइटल दिया गया है कि भारत का ये हेलीकॉप्टर देखिए क्या क्या उठा लेता है। ऐसा क्या उठा लिया है इसने? क्यूरियस होके हमने टाइटल पे क्लिक कर लिया और आपके साथ बैठ के देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जी। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, आए दिन चीन की सीमा पर बढ़ती चालबाजी भारत के लिए सिर हाँ, दर्द बनी हुई है। आए दिन चीन भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है और हर करता बार रहता है। भारतीय सेना उन्हें पीछे खदेड़ देती है। ऐसे में कई बार भारत और पिटाई चीन के करके। बीच युद्ध की स्थिति तो बनती ही रहती है। 1962 के युद्ध में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त भारत सही समय पर चीन से लगी सीमा पर अपनी सेना और हथियारों को नहीं नहीं पहुंचा बचा सका था। पाया था। लेकिन अब भारत की स्थिति ऐसी नहीं रही, और अगर अब कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो यह युद्ध एक तरफा नहीं लड़ा जाएगा जैसे 1962 में लड़ा गया था, क्योंकि अब भारत ने चीन से लगी सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और बहुत साथ ही आज बेहतर कर भारत लिए के हैं, पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बहुत कई अच्छा हो गया है। हेलीकॉप्टर हैं जो पलक झपकते ही चीनी सीमा पर भारतीय हथियारों को पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं हेलीकॉप्टर के बारे वही में देख कर जानते तो आए हैं और हैं। यह समझते हैं कि वो कौन कौन से भारत के पास हेलीकॉप्टर हैं जो हेवी लिफ्ट है, दिखाइए। जो टैंक से लेकर हवित्जर तोपों को उठाने की ताकत रखते हैं। वीडियो के आखिर तक बने टॉप रहें। तो समझ में पहला आती है, टैंक HAL भी। ध्रुव। HAL ध्रुव ध्रुव। HAL द्वारा विकसित और निर्मित एक हेलीकॉप्टर है और 2002 हाल में सेवा में आया था। भारतीय वायुसेना में 2002 HAL में। के कई वेरिएंट शामिल किए गए हैं और कईयों पर अभी काम भी चल रहा है। MK1 में अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाई गई है, जबकि MK3 में एडवांस कॉकपिट ग्लास के साथ इसकी स्पीड को भी बढ़ाया गया है। यह हेलीकॉप्टर 2 इंजन की मदद से चलने वाला हेलीकॉप्टर है जो 2 पायलटों के एयरक्राफ्ट साथ है। 14 सैनिकों को ले जा सकती है, और वो भी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसे SAR bad। कैश एवैक और RTR ऑपरेशन के अलावा सारंग ऑपरेशन डिस्प्ले टीम द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। HAL ध्रुव का एक अटैक वेरिएंट भी है जिसे HAL रुद्र के नाम से जाना जाता है। रुद्र। HAL चीता, अलॉयड के नाम से जाना जाने वाला चीता हेलीकॉप्टर मूल रूप से एविएशन द्वारा फ्रांस में निर्मित एक हल्का बहुत लाइट है हेलीकॉप्टर ना। है। चीता का एक व्यापक रूप हिमालय में उपयोग किया गया है, जहां यह 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम कर रहा है, और सियाचिन में यह हमारी सेना की सामरिक सैन्य उपस्थिति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। भारत में HAL द्वारा संशोधित और फिर बनाया गया सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई वाली ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। चीता हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में SAR, कैजुअल्टी, इवैक्यूएशन और RTR की भूमिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चीता में 3 यात्री या 100 किलो बाहरी सीलंग भार ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति 121 फिर तो किलोमीटर ये प्रति रेस्क्यू घंटा और यह 4 मिनट में ट्रांसपोर्ट 1 में यूज किलोमीटर होता की होगा। ऊंचाई तक पहुंच सकता है। HAL चेतक, एरोस्पेशियल एलाउटी 3 HAL चेतक। द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इसे फ्रांसीसी विमान कंपनी सूड एविएशन द्वारा विकसित किया गया है, जबकि HAL चेतक को धीरे धीरे HAL ध्रुव से बदला जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर का उपयोग ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, कैश वेब यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन एंड लाइसेंस रोल के अरे लिए किया भाई गया उस है। पे चेतक आना हेलीकॉप्टर यार। में 6 जवानों जिसके या चक्कर में 500 आए हैं किलो यहाँ। का भार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ले जाने की क्षमता है। 500 किलो की। MI-26 हेलीकॉप्टर, MI-26 हेलीकॉप्टर को दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर माना जाता है। दिखने में भी लग रहा है। MI-26 को रूस के मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट ने डिजाइन किया है और इसे रोस्ट वेटोल ने विकसित किया है। इसका दोहरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी सैन्य अभियान के लिए और रेस्क्यू मिशन के लिए। यही वजह है कि इसे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। इसमें 70 अच्छा, से ये 100 है। पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका वजन 100 28,000 किलोग्राम का है और यह आसानी से 65,000 किलो तक का भार उठा सकता है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, ये था इसे ना दुनिया पावर का पैक। सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। इसका निर्माण रूस ने किया है। सैन्य अभियान के अलावा इसका इस्तेमाल भारी वजन वाली चीजों को ले जाने और ले आने, VVIP मूवमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होता है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि यह खराब और अधिक ऊंचाई पर भी यह बेहतर काम कर सके। यह 36,000 किलो तक का वजन उठा सकता है। एक बार में एक 36 हेलीकॉप्टर सैनिकों को दूसरे सीमा को में लेके ले जा जा रहे सकता है। भारत के अलावा दुनिया के 60 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कई तरह के हथियारों से लैस है। इसमें 5 सटर्म V मिसाइल, 18S8 रॉकेट, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन हेलीकॉप्टर शामिल से है। कम साथ थोड़ी ही ना है। रात में भी इससे निशाना साधा जा सके, इसके सर्विलेंस लिए भी इसमें है। नाइट विजन तकनीक और ऑटो पायलट सिस्टम भी लगाया गया है। MI-35 किलर। हेलीकॉप्टर, यह दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के
काम भी फिरती आता है और मौत कुछ है ये साल तो। पहले तक यह दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर भी माना जाता था। इस हेलीकॉप्टर कुछ में साल 3 पहले क्रू तक। मेंबर होते हैं और 2 कॉकपिट होते हैं। फ्रंट कॉकपिट हमले के लिए यूज किया जाता है। इस कॉकपिट में बैठने वाले पायलट को ऑपरेटर कहते हैं। इसके पीछे एक और कॉकपिट होता है जिसे रियर कॉकपिट कहते हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग और अन्य ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसके पीछे तीसरा क्रू इंजीनियर होता है जो रियर कॉकपिट के पीछे खड़ा होकर हेलीकॉप्टर के तकनीकी पहलुओं पर नजर रखता है। हेलीकॉप्टर में एक कार्गो कंपार्टमेंट होता है जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। हेलीकॉप्टर में मिसाइल हमले और रडार डिटेक्ट करने के लिए भी उपकरण लगे हुए हैं। इसमें एक फ्रंट गन भी लगी हुई होती है जो धुआंधार गोलियां बरसा सकती है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर चिनूक। भारतीय वायुसेना के पास 10 तरीके के ये बहुत हेलीकॉप्टर फेमस है। जिनमें से 3 हमलावर हैं, LCH अपाचे और MI-24। भारतीय वायुसेना के पास इकलौता चिनूक हुई ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे हैवी लिफ्टिंग या हैवी ट्रांसपोर्ट यानी भारी वजन के सामानों को उठाने के लिए रखा गया है। यह छोटे बोफोर्स टैंक, वाहन, बोट ये या है कार्गो वो उठाने के लिए है ताकि लद्दाख जैसे इलाकों में आसानी से उन्हें पहुंचाया जा सके। यह 9.5 टन का भार उठाने में सक्षम है, इसलिए इसका इस्तेमाल जंग के अलावा राहत कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसे 2 पायलट मिलकर चलाते हैं और इसमें 54 सैनिकों की बैठने की व्यवस्था है। इसमें 3 7.62 mm की मशीन गन लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, भारत के ये वही हेलीकॉप्टर हैं जो भारत चीन ओके, तो हमने वैरायटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स देखी, हेलीकॉप्टर कह रहा था। हमने वैरायटी देखी और इस वैरायटी में जो जो मेन था, जिसकी बेस पे टाइटल था, वो था चिनॉक। ठीक है, और क्या वंडरफुल पीस ऑफ इंजीनियरिंग है भाई, सीधी सी बात है। इंजीनियर्स बड़ा दिमाग लगाते हैं। हम खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक डिज़ाइन करने पे, फिर फैब्रिकेट करने पे, टेस्ट करने पे, और फिर उसको पब्लिसिटी उसकी कह लें कि, और फिर उसको यूटिलाइज़ करने में, प्रॉपर ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये जितने भी दिखाए गए, मतलब बिल्कुल लाइट वेट से लेके एक पूरा फुली फ्लैश्ड मॉन्स्टर तक दिखाने में सारे ही हमने कवर किए, डिफरेंट से। सबका अपना अपना यूजेज है, बट चिनॉक इज़ द बेस्ट। MI-35 भी बेस्ट है, लेकिन चिनॉक इज़ द बेस्ट। MI-35 इज़ काइंड ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसको बनाया ही इस इनमें रख के कि इसने अटैक करने। चिनॉक ऑन द अदर हैंड एक आप कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, रेस्क्यू कर सकता है, अटैक भी कर सकता है किसी हद तक, और साथ साथ डिफरेंट जो अटैकिंग क्राफ्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ बेस्ट है ना आपकी। तो मज़ा आया देख के, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिला। आप बताएं आपको ये डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमें सजेस्ट भी करें कुछ, हम ज़रूर उसको देखेंगे भी आपके साथ बैठ के और इन्जॉय भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।